हेडलाइंस के प्रायोजक हैं टफ ऑन टीएमटी। अब इंडिया बनेगा एक्स्ट्रा टफ। इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, डैम रूफ फर्नीचर, आकर्षक फैंसी लाइट्स पर धमाकेदार ऑफर के लिए जल्दी पहुंचे प्रदीप सेल्स, मकतपुर रोड, गिरिडीह। हड्डी, नस एवं जनरल बीमारियों के इलाज में ना करे विलंब। पहुंचे पार्वती हॉस्पिटल, पता कॉलेज मोड़ के निकट, रेलवे ओवरब्रिज के पूर्व की ओर, सीहोडी, गिरिडीह। पिछले 100 वर्षों से आपके भरोसे का साथी काजिम अली हार्डवेयर, सोमानी के एक्सक्लूसिव शोरूम के साथ सभी प्रकार की टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट और सैनिटरी आइटम विक्रेता। पता करबला मैदान के सामने, बरवाडी, गिरिडीह। अनीता इलेक्ट्रिक स्टोर लेकर आए हैं ऑफर ही ऑफर। खरीदारी के लिए आज ही पहुंचे। पता बाभन टोली मोड़, गिरिडीह। बगोदर थाना क्षेत्र के अलगजिया में नव विवाहिता की संदेहास्पद स्थिति में हुई मौत। मायके वालों ने ससुराल वालों पर दहेज की खातिर बेटी की हत्या करने का लगाया आरोप। भाकपा माले ने जन मुद्दों को लेकर सदर प्रखंड कार्यालय में दिया धरना। मनरेगा जमीन संबंधित मामलों में व्याप्त भ्रष्टाचार को दूर करने की मांग को लेकर बीडीओ को सौंपा ज्ञापन। अधिवक्ता संघ भवन में अधिवक्ताओं को स्वास्थ्य बीमा का लाभ दिए जाने पर झारखंड सरकार के लिए आभार कार्यक्रम का किया गया आयोजन। पुष्प गुच्छ भेंट कर झारखंड सरकार के मंत्री को किया गया सम्मानित। और महाविद्यालय के बीएड विभाग में व्याप्त कुव्यवस्था को लेकर छात्र नेता ने प्राचार्य से की शिकायत। मामला संज्ञान में आने के बाद प्राचार्य ने पानी की समस्या की तत्काल दूर। गिरिडीह जिले के बगोदर थाना क्षेत्र स्थित अलगजिया में एक नवविवाहिता की संदेहास्पद स्थिति में मौत का मामला सामने आया। मिली जानकारी के अनुसार मृतिका का पति रवि कुमार मंडल है। वहीं उसकी शादी नवंबर 2024 में हुई थी। बताया जाता है कि अचेतावस्था में उसे ट्रॉमा सेंटर लाया गया, जहां चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद मायके वालों का रो रो कर बुरा हाल है। मायके वालों का आरोप है कि दहेज की खातिर विवाहिता को मार दिया गया। मृतिका की मां ने बताया कि शादी के बाद से ही बुलेट बाइक की मांग की जा रही थी। इसको लेकर उनकी बेटी के साथ मारपीट भी किया जाता था। वहीं इस मामले को लेकर पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। राजधनवार में भाजपा ने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को लेकर तिरंगा यात्रा निकाला। यात्रा में भाजपा के धनवार मनसा जी डोरंडा मंडल से सैकड़ों कार्यकर्ता शामिल थे। तिरंगा यात्रा धनवार प्रखंड कार्यालय परिसर से निकलकर पूरे बाजार का भ्रमण कर गांधी चौक पहुंची। इस दौरान यात्रा में शामिल लोगों ने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर भारतीय सेना और भारत सरकार को बधाई दी। इस यात्रा में भाजपाइयों के साथ आमजनों ने हाथों में तिरंगा झंडा लेकर भारत माता की जय, भारतीय सेना जिंदाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद आदि के नारे भी लगाए। इस दौरान भाजपा के राष्ट्रीय परिषद सदस्य सह पूर्व जिलाध्यक्ष सुनील अग्रवाल, भाजपा नेता उदय सिंह, कृष्णदेव रजक, विनोद शर्मा आदि ने कहा कि देशवासी भारतीय सेना के शौर्य एवं पराक्रम से गौरवान्वित है। भारतीय सेना ने पाकिस्तान में घुसकर उनके दर्जनों आतंकी ठिकानों को ध्वस्त कर दुश्मनों को मार गिराया है। पहलगाम हमले के बाद भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत जो पराक्रम दिखाया, उससे हर भारतीय का सिर गर्व से ऊंचा हो गया है। कहा कि पहलगाम में आतंकवादियों के कायराना हमले का भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से मुंहतोड़ जवाब दिया और पाकिस्तान के नापाक इरादों को नाकाम कर दिया। उसके इस पराक्रम को सलाम है। और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, देश के यशस्वी गृह मंत्री ने बार बार जनता को विश्वास में लिया और बार बार उन लोगों ने कहा इस उग्रवादी घटना का ईंट का जवाब पत्थर से देंगे और एक एक उग्रवादी के ठिकानों को और एक एक उग्रवादी को चुन चुन कर मारेंगे। आज भारतीय जनता पार्टी
राजधनवार प्रखंड की ओर से तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया और यह तिरंगा यात्रा पूरे धनवार बाजार का भ्रमण करते हुए गांधी चौक पर आकर समाप्त हुआ। हम सभी जानते हैं कि पिछले दिनों पाकिस्तान के नापाक इरादों को जिस प्रकार से पहलगाम में अंजाम दिया गया और 27 निर्दोष भारतीय पर्यटकों की हत्या हुई, उसके बदले के भाव से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के कुशल नेतृत्व में भारतीय सेना ने पाकिस्तान परस्त आतंकवादियों का मुंहतोड़ जवाब दिया और पाकिस्तान में घुसकर उनके तमाम आतंकवादी अड्डों को ध्वस्त किया। हम सभी जानते हैं प्रत्युत्तर में पाकिस्तान ने भी अपने नापाक इरादों को प्रदर्शित कर लगभग 1000 डोनेशन में मिले तुर्की और चाइनीज ड्रोन से हम पर हमला किया, लेकिन भारत के स्वदेशी निर्मित मिसाइल रोधी उपकरणों के माध्यम से, जिसमें प्रमुखता से S-400 एवं आकाश तीर के माध्यम से, जो आकाश तीर भारत का स्वदेशी हथियार है, उसके माध्यम से उनके तमाम ड्रोन और मिसाइल को हमने हवा में ही मार गिराया और भारत का बाल बांका भी नहीं हुआ। और उसके प्रत्युत्तर में सेना ने भी जवाबी कार्रवाई किया और पाकिस्तान के 13 एयरबेस में 11 एयरबेस को हमने उड़ा दिया। मनरेगा योजना अंतर्गत जेसीबी से काम करवाने में पूर्ण प्रतिबंध। मनरेगा मजदूरों को 200 दिन के काम की गारंटी। प्रत्येक सप्ताह पंचायत सचिवालय में हल्का राजस्व कर्मी की उपस्थिति। जमीन संबंधी म्यूटेशन, रसीद संबंधित त्रुटियां का निराकरण। रजिस्टर 2 की अभिप्रमाणित प्रति, LPC खतियान का ऑनलाइन एंट्री आदि कार्यों का 15 दिनों के अंदर निष्पादन। मैया सम्मान योजना अंतर्गत लाभुकों के बैंक खाता नंबर, IFSC कोड की त्रुटियों का निराकरण और वंचित जरूरतमंद महिलाओं को मैया सम्मान योजना से लाभान्वित करने निमित्त प्रत्येक सप्ताह कैंप लगाने की व्यवस्था। अबुआ आवास के लाभुकों का चयन ग्राम सभा के माध्यम से करने और जियो टैग के नाम पर अवैध वसूली पर रोक लगाने और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई समेत अन्य जनता से जुड़े मुद्दों पर आवाज बुलंद करते हुए भाकपा माले द्वारा गिरिडीह सदर प्रखंड कार्यालय परिसर में 1 दिवसीय धरना दिया गया। वहीं मौके पर इन मांगों से जुड़ा एक ज्ञापन भी प्रखंड विकास पदाधिकारी को सौंपा गया। मौके पर नेताओं ने कहा कि 5 बजे शाम के बाद भू माफिया के गठबंधन को बंद करना होगा। मौके पर जिला कमेटी के कन्हई पांडे, किसान नेता पूरन महतो, माले नेता राजेश सिन्हा, जिला कमेटी के शंकर पांडे, मधुसूदन कौल, किशोर राय, नागेश्वर महतो, पवन यादव, राजकुमार राय आदि ने अपनी अपनी बात रखी और प्रखंड में फैले लूट के खिलाफ जमकर नारा लगाया। वहीं इस दौरान वीडियो गणेश रचक ने विस्तार से मांगों को सुना, साथ ही इसे संज्ञान में लेने की बात कही। रिश्वत लेके करना, 3 में है राशन कार्ड धारियों को 5 किलो अनाज के जगह पर 4 केजी देना, कार्ड धारियों को प्रत्येक माह राशन नहीं देना एवं हेरा फेरी करना। 4 में है दाखिल खारिज करने में व्याप्त घूसखोरी, रजिस्टर 2 की सर्टिफाइड कॉपी किसानों को नहीं देना। 5 में हल्का कर्मचारी को सप्ताह में 1 दिन पंचायत मुख्यालय में उपस्थित होकर दाखिल खारिज और रसीद काटने का काम कराना सुनिश्चित किया जाए। 6 में है गाय शेड, बकरी शेड, मुर्गी शेड में व्याप्त अनियमितता सहित और भी कई मुद्दों पर भ्रष्टाचार व्याप्त है, जिस पर रोक लगाने का जरूरत है, अन्यथा भाकपा माले सभी प्रखंडों में चल रहा है। जिस प्रकार से प्रखंड में एक तरह से अंचल कार्यालय में लूट है, चाहे वो मनरेगा का काम हो, चाहे मनरेगा मजदूर को मांगे बहुत सारी हैं। 200 दिनों का काम की गारंटी करना होगा। जिस प्रकार भू माफिया का एक तरह से यहाँ जमावड़ा चलता है, और खासकर ये 10 से 5 में वो नहीं आते हैं। 10 से 5 अफसर भी बहुत कम नज़र आएंगे। अगर आप सर्वे कर लेंगे या जांच करेंगे तो कम नज़र आएंगे, लेकिन 5 बजे के बाद जो 10 बजे रात तक
जो भूमाफियों का यहाँ पे एक तरह से बोलबाला रहता है। अब भाकपा माले अब स्पेशल छापामारी करेगा। प्रशासन तो करती है ना अलग अलग जगहों पे, तो कई जगह पे जहाँ 5 बजे के बाद से खेला स्टार्ट होता है उस जगह पे भाकपा माले अपने तरीके से जांच करेगी कि आखिर अभी ये क्यों है और अभी ये कैसे काम हो रहा है। तो चाहे वो दाखिल खारिज की बात हो, चाहे रसीद कटाने की बात हो, हर एक लोग परेशान है और वो परेशानी को दूर करने के लिए भाकपा माले आज सांकेतिक धरना दे रहा है। इसके बाद हजारों की संख्या में जो यहाँ पे अब पूरे गोलबंद होकर हम लोग एक एक चीज़ को पकड़ेंगे, एक एक चीज़ को जानेंगे। और जो अफसरशाही एक तरह से तानाशाही करते हैं कि धरना नहीं करना है, प्रदर्शन नहीं करना है, तो ये लोकतांत्रिक अधिकार है, करेंगे और जमकर करेंगे और छाती पर बैठकर करेंगे, लगातार करेंगे। धरना देते हुए हम लोग कह रहे हैं कि पूरा आप सभी लोग मीडिया कर्मी इसमें लगातार देख रहे हैं कि नरेगा मजदूरी का एक नाम है लेकिन काम कहीं नहीं चल रहा है। कहीं चल रहा है तो कागज़ पे चल रहा है और उसका ठेकेदार उसका पूरा का पूरा उठा रहा है। हम लोग इसके जरिए मांग कर रहे हैं कि हर मजदूर को कम से कम 200 दिन साल में काम देना होगा उनको और 700 रुपया उनको मजदूरी देना होगा। प्रत्येक सप्ताह सभी लोग जानते हैं भ्रष्टाचार चरम पर बढ़ा हुआ है। यदि सब जगह पंचायत मुख्यालय है, हर रोज पंचायत कर्मियों को वहाँ रहना चाहिए, नहीं रह रहे हैं, तब भी हम लोग करते हुए कि सप्ताह में एक दिन कर्मचारी रहे और वहाँ दाखिल खारिज करना, रसीद काटने की गारंटी करे ताकि कमीशन खोरी से बचा जा सके। कि भाकपा माले प्रखंड कमेटी आज गिरिडीह प्रखंड में एक दिवसीय धरना चला रहे हैं। धरना चलाने का मेन मकसद है कि भ्रष्टाचार और कालाबाजारी ये पूरे गिरिडीह प्रखंड के अंतर्गत जहां चालू होता है उसका जड़ है प्रखंड कार्यालय, जहां से गरीबों को सारा काम होना चाहिए, वहां पैसा के बिना कोई काम नहीं होता है। एक रसीद कटाना है तो उसका भी यहाँ रेट फिक्स है। एक खारिज दाखिल यदि कराना है तो उसका भी यहाँ रेट फिक्स किया गया है। तो ये व्यवस्था जो बना है, ये व्यवस्था प्रखंड कार्यालय जो बना है वो जनता को लाभ पहुँचाने के लिए या जनता को लूटने के लिए, यह सवाल लेकर के हम लोग आए हैं। आज पूरे झारखंड, पूरे विधानसभा प्रखंड इलाका में मनरेगा का काम चलता है, लेकिन मनरेगा मजदूर को सिर्फ 200-100 रुपया में लेकर झारखंड सरकार के द्वारा राज्य भर के अधिवक्ताओं के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना लागू किए जाने से अधिवक्ताओं में खुशी का माहौल है। मंगलवार को अधिवक्ताओं ने झारखंड सरकार को धन्यवाद देने के लिए गिरिडीह अधिवक्ता संघ भवन में सम्मान समारोह आयोजित कर झारखंड सरकार के नगर विकास विभाग के मंत्री सुदीप कुमार सोनू को सम्मानित किया। कार्यक्रम के दौरान अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष प्रकाश सहाय, सचिव चुन्नूकांत, दशरथ प्रसाद समेत कई अधिवक्ताओं ने मंत्री सुदीप कुमार सोनू को पुष्प गुच्छ भेंट कर आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मंत्री श्री सोनू ने कहा कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हर वर्ग, हर समुदाय के हित में काम कर रही है। उन्होंने कहा कि अधिवक्ताओं का भी इस सरकार ने ख्याल रखते हुए स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ देने का निर्णय लिया और उसे धरातल पर भी उतारा। उन्होंने कहा कि सरकार आगे भी कई महत्वपूर्ण योजनाएं जनता के हित में जारी रखेगी। उन्होंने कहा कि अधिवक्ताओं की दूसरी समस्याओं का भी जल्द समाधान किया जाएगा। अभी हाल में सरकार ने अधिवक्ताओं के स्वास्थ्य पौधे के लिए इसकी शुरुआत कैसे हुई, इसकी पृष्ठभूमि कहां से है, उस कार्यक्रम में प्रसार मंच पर एक दृश्य दिखा होगा। आज झारखंड में जो अधिवक्ताओं के लिए अधिवक्ता बीमा की घोषणा की गई, जो लागू किया गया और सभी अधिवक्ताओं के लिए जो है बीमा कार्ड बन रहा है 5 लाख रुपया और अत्यधिक गंभीर बीमारी के लिए 10 लाख रुपये का प्रयोजन जो झारखंड सरकार के द्वारा किया गया है। इसकी पहल हमारे स्थानीय मंत्री श्री सुदीप कुमार सोनू जी के द्वारा की गई है। माननीय विधायक और मंत्री सुदीप कुमार सोनू जी जो लगभग समाज के सभी वर्गों के प्रति उनका सोच रहता है कि उसके लिए सरकार कुछ न कुछ करे। पूरे राज्य में
अधिवक्ता ही ऐसा वर्ग था जिसके लिए सरकार अभी तक किसी तरह का कोई फैसिलिटी नहीं दिया है। यहाँ तक ये स्वास्थ्य बीमा की बात है, जिसे ये न सिर्फ इसको पहल किया, उसे लागू भी कराया पूरे झारखंड में, और देश में इकलौता ऐसा राज्य है यहाँ स्वास्थ्य बीमा अधिवक्ताओं के लिए 5 लाख, उसके परिवार के लिए, और गंभीर बीमारियों में ये 10 लाख तक के लिए जा सकता है। तमाम लोग जिनके बीच आज मैं उपस्थित हूँ, संबोधन के इस बदले प्रारूप पर आपको लग रहा होगा कि विस्तार से मैं क्यों बोल रहा हूँ, लेकिन उसके पीछे भी एक कारण है। पिछले कार्यकाल में आपने विधायक बनाया था तो अपने विधानसभा स्तरीय कार्यक्रमों में ही 5 साल गुजरा। इस बार जब मंत्री बना तब राज्य स्तरीय कार्यक्रमों में बड़ी ज्यादा भागीदारी हुई, और सबसे मजे की बात यह रही कि राज्य स्तरीय कार्यक्रमों में एक भी चेहरा सामने पहचाना हुआ नहीं होता है। इधर बैठे हुए का जो चेहरे पहचाने होते हैं, सामने का चेहरा पहचाना नहीं होता। तो एक अनजानी भीड़ के बीच से निकलकर जब आप अपने घर में पहुंचते हैं और सामने पहचाने हुए चेहरे होते हैं, तो वास्तव में लगता है कि घर लौट कर आ गए और अपने लोगों के बीच। तो आपके बीच आना मेरे लिए हमेशा एक सुकून का पल रहा है। आज भी विलंब जरूर हुआ, मैं कोशिश करता हूँ कि समय पर पहुंचूं, लेकिन महामहिम राज्यपाल और ऑनरेबल सीएम के कार्यक्रम को छोड़कर मैं बीच में आपके आया। 1 घंटे का विलंब तो जरूर हुआ, लेकिन मैं पहुंचा। चुन्नू जी ने और प्रकाश सहाय जी ने इस आभार यात्रा के उन सूत्रधार पदों के बारे में आपके सामने सारी बातें कह दी। वास्तव में ईश्वर ने प्रकृति में जड़ और चेतन को अलग अलग भाव बनाए हैं, दोनों एक दूसरे के प्रकृति की जड़ वस्तु में संवेदनशील नहीं है, लेकिन चेतन वस्तु में संवेदनशील है और संवेदना व्यक्त करती है। दूसरे के दुख से दुखी होती है, दूसरे के सुख से सुखी होती है। गिरिडीह महाविद्यालय गिरिडीह में बीएड विभाग में पानी और शौचालय की कुव्यवस्था से छात्र परेशान थे। मंगलवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्रों ने पानी और शौचालय की व्यवस्था दुरुस्त करने की मांग को लेकर महाविद्यालय के प्राचार्य से मुलाकात की। इस दौरान प्राचार्य ने मामले को संज्ञान में लेते हुए तुरंत प्लम्बर मिस्त्री को बुलाकर पानी और शौचालय की व्यवस्था को दुरुस्त करवाया। इस दौरान अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जिला संयोजक उज्ज्वल तिवारी ने बताया कि बीएड विभाग में पिछले कुछ दिनों से पानी की समस्या को लेकर छात्र छात्राओं से शिकायत मिल रही थी, जिसकी जानकारी प्राचार्य को दिया गया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के मांगों को संज्ञान में लेते हुए प्राचार्य ने गंभीरता पूर्वक प्लम्बर मिस्त्री को बुलाकर उसे दुरुस्त करवाया है। उज्ज्वल तिवारी ने छात्र हित में किए गए कार्य को लेकर प्राचार्य को धन्यवाद दिया है। मौके पर नीरज चौधरी, विशाल कुमार, अविनाश कुमार, सदानंद कुमार, अनीश रॉय, शुभम तांती, सौरभ देव मौजूद थे। और इसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं आज वो बन जाए, और रेफ्रिजरेटर कम आरओ के लिए भी बात हुई है बैंक से, और टपकॉन स्टील के जो मालिक हैं उनसे वो लोग लगाएंगे, और विश्वविद्यालय से भी बात पहल कर रहे हैं, क्योंकि कहीं तो कोई वाइस चांसलर नहीं थे तो परमिशन मिलना मुश्किल था। अब AIBC जो ज्वाइन किए हैं, और पानी की व्यवस्था बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में विद्यार्थी यहाँ पानी का ठंडा पानी की व्यवस्था नहीं है। ठंडा पानी होना जरूरी है बच्चों, स्टूडेंट्स के लिए, स्टाफ के लिए। इसके लिए हम प्रयास करते हैं। गिरिडीह सदर अस्पताल में मंगलवार को जमुआ थाना इलाके के चितरझी निवासी यशवंत कुमार साहू का मोबाइल चोरी हो गया। मोबाइल चोरी होने पर यशवंत कुमार साहू ने इसकी सूचना सदर अस्पताल प्रबंधन को देते हुए सीसीटीवी कैमरे के फुटेज को देखने की मांग की। इस दौरान उन्हें सीसीटीवी कैमरे के खराब रहने और थाने में जाने की सलाह दी गई। वहीं इस संबंध में जब सदर अस्पताल के उपाधीक्षक राजीव कुमार से जानकारी लिए जाने का प्रयास किया गया तो उन्होंने कैमरे के सामने आने कुछ कहने से साफ इनकार कर दिया। बहरहाल इस घटना से सदर अस्पताल के सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं। अस्पताल में लगा कैमरा काम कर रहा है या नहीं, इसकी पुख्ता जानकारी तो नहीं है, मगर मोबाइल चोरी होने के बाद भुक्तभोगी को सीसीटीवी खराब रहने की बात कही गई।
सदर अस्पताल जैसे स्थान में मोबाइल चोरी हो जाने पर भुक्तभोगी ने भी यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं। साथ ही यहाँ आने वाले लोगों से सचेत रहने की अपील की। को ट्रीटमेंट कराने आए पैर का, और शाम को बोला था कि रिपोर्ट देंगे। 2-3 दिन से तो घूम रहे, रिपोर्ट हमको मिल नहीं रहा है। आज हम सुबह 10 बजे पहुँचे हॉस्पिटल और रिपोर्ट लेकर यहाँ आए तो जमा किए यहाँ पर। बोला कि आधा घंटा के बाद पर्ची जमा किया, आधा घंटे के बाद आओ हम देख लेंगे। हम बगल कुर्सी में बैठे रहे आधा घंटे के बाद हम जब वहाँ गए, गेट पर बहुत सारा भीड़ था, लाइन का कोई सुविधा नहीं था, पब्लिक का भीड़ बहुत था। मेरा जेब से मोबाइल खींच लिया तुरंत कंप्लेन हम पता किए कहाँ पे इसका CCTV का है। वहाँ गए ऊपर में, वहाँ पर बताया कि थाना जाइए, यहाँ से कुछ नहीं होगा, कंप्लेन कीजिए थाना में। कहाँ आपका घर कहाँ पड़ा था? ग्राम चित्तरडी। किस लिए आए थे? थाना जमुआ जिला गिरिडीह। क्या बोला यहाँ कैमरा जांच में होगा? बोले तो बोले ऊपर में जाइए, वहाँ पर कैमरा का जो देखते हैं वहाँ। आप वहाँ गए थे? वहाँ गए थे, वहाँ बोले तो बोला थाना जाइए। कैमरा के लिए क्या बोला गया? कैमरा बोला खराब है यहाँ। और बाहर देखिए सर, बाहर में इतना गार्ड रहता है, अंदर में कोई गार्ड सुरक्षा व्यवस्था कुछ नहीं है, और सरकारी अस्पताल का लापरवाही है ये। संयुक्त ट्रेड यूनियन के आह्वान पर झंडा मैदान में मंगलवार को ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक और TUCC की ओर से एक प्रतिरोध कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में केंद्र की मोदी सरकार की मजदूर विरोधी नीतियों का विरोध किया गया और 4 लेबर कोड वापस लेने की मांग की गई। इस बाबत पूर्व जिला परिषद सदस्य सह फॉरवर्ड ब्लॉक नेता राजेश यादव ने कहा कि राष्ट्रव्यापी आम हड़ताल को स्थगित करते हुए विरोध कार्यक्रम आयोजित करने का आह्वान किया गया था। इसी के चलते पूरे देश में विरोध कार्यक्रम किए जा रहे हैं। कहा कि केंद्र की मोदी सरकार मेहनत कशों के खिलाफ जबरदस्त तरीके से हमला चला रही है, एक एक करके मजदूरों के अधिकार छीनते जा रही है। कहा कि विरोध कार्यक्रम के तहत केंद्र सरकार से 4 लेबर कोड वापस लेने सहित 17 सूत्रीय मांगों को पूरा करने की मांग की गई है। सरकार इन मांगों पर जल्द विचार नहीं करती है तो 9 जुलाई को राष्ट्रव्यापी आम हड़ताल किया जाएगा। कार्यक्रम में मुख्य रूप से शंभू तूरी, शिवनंदन यादव, मनोज यादव, व्यास अंसारी, अन्ना मुर्मू, दिनेश राय, दुखी तूरी, महेश निराला, रीतलाल दास, विजय डोम सहित अन्य मौजूद थे। संयुक्त ट्रेड यूनियनों के आह्वान पर आज 20 मई को ऑल इंडिया जनरल स्ट्राइक का कॉल किया गया था, लेकिन जिसे अभी फिलहाल देश की परिस्थिति को देखते हुए उसे स्थगित किया गया है 9 जुलाई के लिए। अब 9 जुलाई को स्ट्राइक होगा, लेकिन फिर भी आज के दिन सभी यूनियनों के आह्वान पर पूरे देश भर में मजदूर वर्ग के लोग और उनको समर्थन देने वाले तमाम मेहनतकश लोग आज एक विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसके जरिए हम लोग केंद्र की मोदी सरकार के जो भी जन विरोधी नीतियां हैं, मजदूर विरोधी नीतियां हैं, और विशेष करके जो 4 लेबर कोड श्रमिकों के खिलाफ लाए गए हैं, जिस तरह से किसानों के खिलाफ कृषि कानून लाए गए थे, काले कानून, जिनको किसानों ने आंदोलन के बल पर वापस लिया, उसी तरह से 4 लेबर कोड जो लाए गए हैं वो भी वस्तुतः मजदूरों के खिलाफ हैं। और इसलिए हम तमाम लोग सरकार को आगाह करते हैं कि ये लेबर कोड को वापस लिया जाए और तमाम जो 8 घंटे का श्रम करने का जो कानून है उसको खत्म करके जो सरकार लगातार चाह रही है कि उसको 12 घंटे में तब्दील करके हम लोग उद्योगपति वर्ग को हम लोग फायदा पहुंचाने का काम करें और मजदूर वर्ग का इसमें नुकसान होगा। तो ऐसे तमाम चीजों का हम लोग विरोध करते हैं। सरकार ने जो भी मजदूरों के खिलाफ साजिश रची है उसका हम लोग विरोध करते हैं और हम लोग मांग करते हैं कि मजदूर किसानों का जो भी हक अधिकार है उनको मिलना चाहिए। 8 घंटे का कानून कड़ाई से फैक्ट्रियों में, कल कारखानों में लागू किया जाए। सभी मजदूरों को उनके वाजिब जो हक है उनको मिले, उनके लिए पहचान पत्र बने और असंगठित क्षेत्र के भी जो मजदूर हैं, करोड़ों मजदूर इस देश में हैं, उनके लिए जो कोई सामाजिक सुरक्षा की गारंटी नहीं है, इसकी सरकार व्यवस्था करे और किसी भी तरह के मजदूर के खिलाफ का जो लेबर कोड है वो नहीं चलेगा। किसान जनता पार्टी की बैठक मंगलवार को झंडा मैदान में हुई, जिसकी अध्यक्षता घनश्याम पंडित ने किया। बैठक में किसान जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पुलिस प्रशासन से तीसरी कांड संख्या 32/2025 को रद्द कराने, तीसरी के सीईओ को बर्खास्त करने की मांग सहित अन्य मांगों को लेकर आंदोलन जारी रखने का रणनीति बनाई।
कहा कि किसानों को रजिस्टर 2 जेल में बंद निर्दोष किसान जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता की रिहाई तक आंदोलन पूरी तरह शांतिपूर्ण, लोकतांत्रिक और संवैधानिक तरीके से जारी रहेगा। बैठक में मेरूलाल मरांडी, तालो हेम्ब्रोम, नायको सोरेन, नवी अंसारी, मंगरी बास्के, रीनू मुर्मू, छोटू मुर्मू, बड़की बेसरा, सुमरी बेसरा, बड़की किशकू, मुन्नी टुडू, बीना बास्के, रवीना टुडू, मुन्नी हांसदा, घनश्याम पंडित, महा मुर्मू, दासो हांसदा, चुड़का हेम्ब्रोम समेत क्षेत्र के कई गांवों से आए सैकड़ों कार्यकर्ता, किसान, महिलाएं और युवा शामिल हुए।